इंडिया में 60% से ज्यादा लोग विटामिन बी 12 की कमी से सफर कर रहे हैं और उनको ये पता भी नहीं है। और सबसे खराब बात पता है क्या है? हम कितना भी दूध दही पनीर खा लें, पर आधे से ज्यादा लोगों को विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो वो खाने का फायदा भी नहीं हो रहा है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और क्या क्या नेचुरल वेज हम ले सकते हैं जिससे हम ये कमी को पूरा कर सके, और कमी होने की वजह से हमारी बॉडी में, स्किन में और बालों में क्या दिक्कत हो रही है। हाय, मैं हूं आपकी डेंटिस्ट और ये है डेंटल स्नैप। विटामिन बी 12 जो होता है ना, वो हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिशियन होता है। मतलब कि ये नर्व्स को करंट देता है, ब्लड को स्ट्रॉन्ग रखता है, बॉडी में एनर्जी को बनाता है और ब्रेन को भी अच्छा रखता है। तो ये तो काफी ज्यादा चीजें कर रहा है बॉडी के अंदर, पर फिर भी आधे से ज्यादा लोगों को इसकी कमी हो रखी है। और इसकी कमी से हमारी बॉडी बहुत स्लो हो जाती है एंड हमारी जो एज होती है उससे 10 साल ज्यादा एज लगने लगती है। अगर आपको माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं, मतलब कि मुंह में छाले हो रहे हैं, जबान में झंझनाहट हो रही है या बर्निंग हो रही है, मिर्ची ज्यादा लग रही है, या हेयर फॉल हो रहा है, सफेद बाल हो रहे हैं जल्दी, या वीकनेस रह रही है बॉडी के अंदर, मतलब कि हमेशा थकान रहना, तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं। कमी इतनी ज्यादा क्यों है लेकिन हमारे अंदर, ये तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा ना आपके अंदर। सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है हमारा डाइट पैटर्न, हमारा खाना, जो हम शायद ध्यान भी नहीं देते हैं। मेजॉरिटी लोग जो है इंडिया में वो वेजिटेरियन है। मतलब कि जो विटामिन बी 12 होता है वो थोड़ा एनिमल बेस्ड होता है, तो वेजिटेरियंस में वैसे भी इतना मिल नहीं पाता है। और कुछ कुछ चीजें होती है जो थोड़ा बहुत अगर हमें मिल भी रहा है तो उनकी वजह से वो वैसे भी नहीं मिल पाता है। जैसे कि आरओ वाटर हो गया, किसी को एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम होती है उनमें नहीं हो पाता है, अल्सर्स की प्रॉब्लम होती है उसमें नहीं हो पाता है ये, तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता है। तो अगर ले भी रहे हम बॉडी में तो वो बॉडी को मिल ही नहीं रहा है जहां मिलना है, यानी कि वो वेस्ट हो जा रहा है बॉडी में। और जो एल्कोहल कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि जो हमारा पेट का स्टमक की लाइनिंग होती है वो उसको डैमेज करता है अल्कोहल, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन काफी वीक हो जाता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर कमी है या नहीं? कुछ तो सिम्टम्स होते ही होंगे ना। हाँ, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में कम है। और हमारी बॉडी ना इतने प्यारे तरीके से बनाई हुई है ना ऊपर वाले ने, कि हमारी बॉडी खुद ही सिग्नल्स देने लगती है कि हमें इस चीज की कमी हो रही है। बस प्रॉब्लम ये है कि सिग्नल्स को समझना जरूरी है। अब ये सिग्नल्स क्या हैं और इनको कैसे समझा जाए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो सिग्नल है वो है वीकनेस, मतलब हमेशा थकान रहना। लोग सोचते हैं ये नॉर्मल थकान है, पर अगर आप अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, पूरी 8 घंटे 7 घंटे की नींद ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर थकान रह रही है तो ये विटामिन बी 12 का एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा जो हमारा सिम्टम होता है वो होता है फास्ट हार्ट बीट, या सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होना, थोड़ा सा चलना और सांस फूल जाना, क्योंकि ब्लड सेल्स थोड़े से कम हो जाते हैं और ऑक्सीजन इतने अच्छे से पहुंच ही नहीं पाता है, तो इस वजह से भी ये दिक्कत होती है। तीसरा जो सिम्टम है वो है नमनेस और टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट, मतलब कि जैसे हमारे हाथ और पैर में झुनझुनी चढ़ जाना, या थोड़ी देर के लिए वो नम हो जाना, या कभी कभी ना ऐसे सुइयां सी चुभना, झंझनाहट सी होना, ये तो बहुत ही बड़ा एक सिम्टम होता है विटामिन बी 12 की कमी का। फोर्थ सिम्टम की बात करें तो ऑब्वियसली मूड स्विंग्स। आपका मूड ही अच्छा नहीं रहेगा, आप चिड़चिड़े रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, आपको एंजाइटी होगी, बे मतलब का डिप्रेशन होगा, ऐसे बैठे बैठे आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, स्लो चल रही है, स्टॉप हो गई है, मतलब लो फीलिंग वाले ख्याल आना। तो मूड स्विंग्स तो बहुत ही कॉमन है, और ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन बी 12 जो होता है ना वो ब्रेन के केमिकल्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होना बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। फिफ्थ जो सिम्टम होता है वो है बर्निंग टंग या रेड टंग, मतलब कि जबान में ज्यादा जल्दी मिर्ची लगना, ठीक है, या रेडनेस हो जाना, या अलग सा झंझनाहट होना, मतलब टंग बे मतलब का ही आपको इरिटेशन दे, तो मतलब समझ जाइए विटामिन बी 12 की कमी है वहां। सिक्स्थ जो सिम्टम होता है वो है माउथ अल्सर, यानी कि मुंह में छाले हो। अगर रिपीटेड बार बार आपको फ्रिक्वेंटली छाले हो रहे हैं मुंह में, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। सेवेंथ जो सिम्टम है वो एक्चुअली ऐसा है कि आजकल ये मोस्टली सबको ही हो रहा है, एंड वो है हेयर फॉल, मतलब बाल झड़ना। ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी से बाल झड़ना तो होता ही है, बाल जल्दी सफेद होना भी होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। क्योंकि जो विटामिन बी 12 होता है अगर उसकी कमी हो जाती है तो जो सेल रीजनरेशन होती है वो स्लो हो जाती है, उसका प्रोसेस ही धीरा हो जाता है। और एट्थ जो सिम्टम है वो कुछ लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते, वो है
ब्रेन फॉग यानी कि मतलब आप बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लग जाते हैं, ठीक है? या आपके दिमाग में ना कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्लैरिटी नहीं होती है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, मतलब आपके दिमाग में फॉग हो गया है, समझ रहे हैं ना? तो ये भी एक सिम्पटम होता है। अब इतनी सारी तो हमने बात कर ली है कमी से, ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। पर नेचुरल सोर्सेज़ भी तो होते होंगे ना जिससे हम अपनी कमी पूरी कर सकें, तो वो भी होता है, वो जानते हैं। अब जैसे कि एग हो गया, फिश हो गया, दही हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया, इन सब से विटामिन बी 12 मिलता है, नो डाउट। बट पता है इतनी कम क्वांटिटी में मिलता है, इतनी ज़्यादा कम क्वांटिटी में मिलता है कि जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना मिल ही नहीं सकता और उतना हम खा भी नहीं सकते एक्चुअली। और अगर मिल भी गया, चलो ठीक है, गलती से मिल गया आपको उतना ज़्यादा, पर बहुत से लोगों को तो एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होता है। और एब्ज़ॉर्ब होने में सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा भी खा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हो रहा है उस चीज़ का? बॉडी में विटामिन बी 12 एब्ज़ॉर्ब करने के लिए कुछ-कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और वो है एक तो आपका हेल्दी स्टमक एसिड, जो बॉडी का स्टमक का एसिड होता है वो हेल्दी होना चाहिए। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर, अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है वो जानते हैं। ये कुछ नहीं, एक तरीके का प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर जो विटामिन बी 12 को पकड़ के ले जाता है उसकी जगह पे। अगर इसकी कमी है, खराब हो गया है, तो विटामिन बी 12 अंदर जा ही नहीं पाता है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि जिनको एसिडिटी होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इनमें एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा दिक्कत होती है इन लोगों में, एब्जॉर्प्शन इनमें बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। और जिनके पेट में छाले हो जाता है, पेप्टिक अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब रिलेटेड टू पेट से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें दिक्कत होती ही एब्जॉर्प्शन की। और इससे ही रिलेटेड एक और चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा एंटासिड्स खाते हैं, मतलब जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली वो फ्रिक्वेंटली खाते हैं गैस की दवाई, तो वो भी थोड़ा-सा ना एब्ज़ॉर्प्शन कम करा देती है विटामिन बी 12 का, उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब सही खाना खाने के बाद भी हमें विटामिन बी 12 नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इंडिया में ये डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है और मेजॉरिटी लेवल पे है। रिस्क ज़्यादा है, सोर्स कम है और एब्ज़ॉर्प्शन बहुत ही कम है। और अगर आपको लग रहा है आपके सिम्पटम्स मैच हो रहे हैं, आपको तो काफ़ी ज़्यादा सिम्पटम्स मैच हो रहे हैं, आपको डेफिशिएंसी है, तो किसी भी पास में मेडिकल स्टोर पे जाके आँख बंद करके दवाई ना खरीद लें और खाना ना शुरू कर दें। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आप जाएँ, कुछ भी खरीदें और खाने लगें। ये वीडियो है आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की, मतलब जो चीज़ हमें कमी हो रही है, उनके बारे में बात करने की। जैसे कि हमारे बाल इतनी जल्दी सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, इतने झड़ क्यों रहे हैं, हमें मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, हमें चीज़ें याद क्यों नहीं रह रही हैं। तो ये चीज़ें हैं अपने आप को समझने की, अपनी बॉडी को समझने की, कहीं पे भी जाके पैसे दे के दवाई लेके खाने की नहीं है। इसलिए नेचुरल सोर्सेज़ भी मैं बताती हूँ, अब नेचुरली खाओ ना, अब नेचुरली प्रोवाइड करो अपनी बॉडी को चीज़ें। अब नेचुरल इम्प्रूव कैसे करना है उसकी बात करते हैं। आप डेली 1 कप दूध पी सकते हैं और दूध अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत से लोग नहीं पी पाते, तो आप दही खा सकते हैं। पर ठंड है अभी तो आप दही भी नहीं खा पाएँगे, तो आप पनीर खा सकते हैं। ये तो वेजिटेरियंस के लिए था। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हफ्ते में 3 दिन आप एग खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गट हेल्थ, मतलब पेट की जो हेल्थ है उसको अच्छा रखना। मतलब आपको उसका ख़्याल रखना है, बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खानी है कि वो जल्दी ख़राब ना हो पेट, वॉक करनी है, उससे भी काफ़ी सही रहती है आपकी बॉडी। क्योंकि विटामिन बी 12 ऐसा छोटा-सा चीज़ है ना कि अगर वो उसकी कमी है तो आपकी पूरी बॉडी स्लो हो सकती है। मतलब आप 10 साल ज़्यादा बड़े लग सकते हैं अपनी एज से। तो किसी को पसंद नहीं है अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगना, और ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी कमी हमें पता भी नहीं चलती कि हमें है। ठीक है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी, ये सब तो सबको आइडिया होता है, पर विटामिन बी 12, बी 6, ये सब ऐसी चीज़ें कि लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि हमें इन चीज़ों की कमी है। और अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को। एंड मैं तो यही बोलूँगी कि आप कुछ भी जाके ब्लाइंडली खरीदें नहीं, हमेशा नेचुरल चीज़ों से ही सोर्स को सही करें। अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएँ, आप अपने विटामिन बी 12 के लेवल्स देखें, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सप्लीमेंट्स लें। और सप्लीमेंट्स भी ना बहुत तरीके के आते हैं, तो आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, ठीक है? उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी 12 भी बहुत फॉर्म में आते हैं, एक्टिव फॉर्म में आते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ भी लेके नहीं खाने लगें। ठीक है? और कितने लिमिटेड डोज़ तक खा सकते हैं, कब खाना है, वो सब भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए कहीं पे भी जाके पैसे दे के दवाई लेके खाने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल को फ़ॉलो करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें और अपना ख़्याल रखें। बाय।